बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सकीब बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। पहले रिसर्च के बारे में कुछ पढ़ा, फिर इसके बारे में क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च भी पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कि हमारे पास रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हमारे पास व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है गोल। सिंपली अगर हम कहें तो इसका मतलब है गोल। गोल क्या मतलब? समथिंग दैट यू ट्राई टू अचीव, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। समथिंग दैट यू ट्राई टू अचीव, कुछ ऐसी हमारे पास चीजें जिसे आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसको गोल से ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स है इसके, क्यों हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या मकसद है। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च है और हर रिसर्च का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च है हमारे पास और हर रिसर्च का हमारे पास एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। बट हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, वो हमारे पास है आंसर टू क्वेश्चन। रिसर्च का जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारे पास आंसर टू क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, हमारे पास रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है हमारे पास उसका हम आंसर देते हैं थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर। अब कैसे हम आंसर देते हैं, फर्स्ट करें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक डिजीज है, एक हमारे पास क्या है, डिजीज है, उसको कैसे कंट्रोल कर सके, हाउ टू कंट्रोल अ डिजीज। अब एक क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इसका क्या देंगे, आंसर देंगे साइंटिफिक प्रोसीजर के साथ। अब हम क्या करेंगे, इस हाउ टू कंट्रोल अ डिजीज, अब क्या करेंगे, कुछ रेफरेंसेस हम लेंगे कि इस डिजीज पर किसी ने काम किया हुआ है, किस तरह इसका इफेक्ट कैसा है। तो मींस उस डिजीज पर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, प्रीवियस बुक्स में इसका मतलब किसी अतर ने इसके बारे में कुछ लिखा हो या प्रीवियसली किसी ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया हो, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तब इस उन रेफरेंसेस को पढ़ने के बाद अपना एक न्यू नॉलेज क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। मींस हम क्या करेंगे, उस डिजीज के बारे में हम क्या उसका एक कंट्रोल क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे उस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सके। तो एक हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन कि हाउ टू कंट्रोल अ डिजीज। तब हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और रिसर्च के जरिए से हम उसको क्या देते हैं, आंसर देते हैं कि इसके जरिए से हम क्या करेंगे, इस डिजीज को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास हिडन फैक्ट्स। रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, हिडन फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है ना, फर्ज करें हमारे पास अभी जो हमारे पास कोरोना गुजरी है, अब हमारे पास इसको अगर हम देखें तो इसका एक वैक्सीन मौजूद होगा, बट लोगों को हमारे पास मींस पता नहीं है, किसी ने मींस फर्ज करे उस पर रिसर्च नहीं की है। तो ये कि हमारे पास उसका फर्ज करे उसका हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन क्या है हमारे पास, हिडन है। क्या हमारे पास हिडन है, किसी को पता नहीं है। तो रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, हिडन फैक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है। ठीक है, तीसरा हमारे पास न्यू नॉलेज। रिसर्च का जो हमारे पास सब्जेक्टिव है, मींस रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं। न्यू नॉलेज क्या करते हैं, हमारे पास क्रिएट करते हैं। कैसे फर्ज करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास फर्ज के 2018 में जो पाकिस्तान की आबादी थी वो थी हमारे पास फर्ज करे 19 करोड़। अब हमारे पास है 2024। अब हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास किसी बुक्स में लिखा हुआ कि यार 19 हमारे पास 2019 में जो पाकिस्तान की आबादी होती है हमारे पास 19 करोड़। अब है हमारे पास 2024। अब क्या करेंगे, हमारे पास फर्ज करें सर्वे करते हैं,
सारे मुल्क की कि अभी आबादी कितनी है। तो पहले हमारे पास नॉलेज था, अब हमने क्या किया, जब हम 2024 में सर्वे कर लेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास सर्वे कर लेंगे और हमें पता चले कि हमारे पास करे अभी है 24 करोड़, तो हमारे पास न्यू क्या आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। क्या हमारे पास आ जाएगा, न्यू नॉलेज आ जाएगा। और इस रिसर्च को हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे पास कन्वर्ट अननोन टू नोन। मींस जो चीजें हमें नामालूम होती है, रिसर्च के जरिए हम उसको क्या करते हैं, नोन करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, ये था मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब कुछ हमारे पास, मैंने कहा कि हर रिसर्च का एक अपना हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि अगर हम देखें प्योर रिसर्च का, अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या, हमारे पास इनहेंस नॉलेज। प्योर रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, नॉलेज को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। नॉलेज क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नॉलेज को इनहेंस करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास फर्स्ट करें एक इलाके, जैसे कि हमारे पास एक आप एक ले लो कि साउथ एशिया में कौन सी इलाके में ज़्यादा बारिशें होती है, आप उसको स्टडी करते हो सिर्फ। तो अब हम फर्स्ट करें कि इस इलाके में ज़्यादा होती है, इस इलाके में ज़्यादा होती है, तो एक आपने एक नॉलेज में क्या की, अपना नॉलेज क्या क्या बढ़ाया। ठीक है, हमारे पास अगर देखें अप्लाइड रिसर्च को अगर हम देखें, तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है वो है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च के जरिए से हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है कि हाउ टू कंट्रोल एड्स, फर्स्ट कोई बीमारी है, या हाउ टू कंट्रोल अस्थमा डिजीज है। मींस रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस अप्लाइड रिसर्च के जरिए से हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और भी ऑब्जेक्टिव है इसका, जिसको हम वहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फर्स्ट करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसने हमारे पास क्या क्या हाइपोथेसिस दे दिया। ठीक है, कि हमारे पास एक कंपनी है, एक हमारे पास क्या है, कंपनी है, उसका एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर और भी 300 पैकेट है, और उस पैकेट की कीमत कितनी है, 3000 है। तो एक दिन में हमारे पास 100 लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास है। अब इस कंपनी ने क्या की, इस पैकेट की पैकेजिंग की, मींस थोड़े से पैकेट बढ़ाए, 330 कर दिए। कितने कर दिए, 330 कर दिए। वहां पर उसने कीमत सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए बढ़ा दी, मीन 3100 कर दी। अब वो क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसने पैकेज किया हुआ है, मींस बढ़ाया है, 320 किया हुआ है या 330 किया हुआ है, इसके दरमियान और कितने लोग अब खरीद रहे हैं। पहले जो 300 थे वहां पर तो 100 लोग खरीद रहे हैं, अब कितने खरीद रहे हैं, तो इसके दरमियान क्या करते हैं, रिलेशनशिप मालूम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च हो गया। बाकी हमारे पास, मैंने कहा कि हर रिसर्च का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो हर आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो वहाँ पर हमें हर रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।